सही। हारून भाई, वैसे जो आप रिजवान भाई से पूछना चाह रहे हैं ना, रिजवान भाई अभी इसीलिए आए हुए थे, और मैं यही सवाल इनसे ना एक एक करके पूछने जा रहा था। आपके लिए मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया ये सेशन, जो अभी रिजवान भाई से हो रहा है, ताकि जजाकल्ला रिजवान खैर, भाई को बहुत हम बार बार तकलीफ ना देना, एक ही चीज रिपीट हाँ कर ठीक है, ठीक करके है, वो ऐसा ना हो भागना सही, शुरू हो जाए हमसे। सही है भाई, सही, बिल्कुल तो सही मैं है। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग फिर आपसे शेयर कर दूंगा, चल, या जो भी थैंक भाई यू रह वेरी रहा है, मच, ठीक है। आप लोगों से रब्ता रहेगा, और ये इस पे हम बात कर लेंगे फिर बाद में सलीम भाई, ठीक है। ओके जो ओके हमारा वो है। जानी। थैंक यू जी, समझ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी रिजवान भाई, ओवर टू यू। सलीम भाई अलाउ करेंगे शेयरिंग? अच्छा अच्छा, एक मिनट। जी रिजवान भाई, शेयरिंग अलाउ हुई। रिजवान भाई, एक तो सवाल ये है कि बार बार रिटेस्ट होता है, आप इससे बचते कैसे हैं? मैं तो नहीं बच पाया। मैं तो अभी तक ज्यादातर लॉसेस लेके मेरी बस हो जाती है, मैं फिर छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद अगली दफा आके देखता हूँ तो वही ट्रेंड राइड हुआ हुआ होता है सही का। तो फिर गुस्सा आता है अच्छा। देख के यार, कि यार क्या मजाक है ये ना। तो ये चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? दूसरा ये कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं आप इसके साथ, क्योंकि कैंपस में बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, बैठ के देखते रहो। अक्सर मेरे सोने का टाइम हो जाता है जब ये अपॉर्चुनिटीज नहीं, आ रही होती हैं। अच्छा, दो चीजें, दो तीन चीजें, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट जैसे डिस्कस किया था ना हमने पहले। जी मैं जी। सेटअप्स किस तरीके के हैं, किस कौन से सेटअप जो ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, और कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो एज पर द सेटअप वर्क नहीं किए हैं, तो वो मेरे पास हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। मेरे लिए जो अगेन जो वर्क कर रहा है, मैं करता ये हूँ कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम है। जैसे मैं सिर्फ गोल्ड, जो अगर मैं पूरे दिन में देख रहा हूँ तो सिर्फ गोल्ड देख रहा हूँ, और कोई ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नहीं देखता। और किसी और करेंसी, फॉरेक्स पे तो मैं पहले कर ही नहीं रहा था। इवन जो है मैंने एफटीएमओ पास कर लिया, मैंने फॉरेक्स पे किया ही नहीं। सही है। फॉरेक्स पे मैंने किया है जब मैंने एफटीएमओ पास कर लिया, और एक दो ट्रेड्स के सेटअप मैंने ऑब्जर्व किए जो प्रॉपरली वर्क किए, तो फिर मैंने उसके बाद उन उन ट्रेड्स को लेना शुरू किया। बट स्टिल उसमें जो है जो सक्सेस रेशियो है ना, मेरे हिसाब से जो है वो 30 to 40% है। सही है। अब 30 to 40%, अगर आप 1% ट्रेड ले रहे हो तो वो तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मैं हम्म। उसके लिए करता क्या हूँ कि जैसे मैंने जब प्रैक्टिस करनी है, टेस्टिंग करनी है, बेशक वो डेमो है या एफटीएमओ डेमो है, लेकिन मैं उसका रिस्क रेशियो जो है वो बहुत कम लेके चल रहा हूँ। सही। तो उससे उससे क्या है कि मेरी टेस्टिंग और प्रैक्टिस ये हो गई है कि गोल्ड के ऊपर मेरा सक्सेस रेशो जो है वो 70 to 80% ईजिली है। माशाल्लाह। डिपेंड करता है कि आप किस दिन ट्रेड ना करें। फॉर एग्जांपल, जो 31st था वो वर्स्ट डे था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद होगा उस दिन यूएस जो वो है डॉलर है, वो हम्म। पूरा ड्रॉप हुआ था, सही। ऑलमोस्ट क्रैशिंग हो गया था। और जो है वो ये दोनों जो है वो चढ़ रहे थे, यूएस टेक और गोल्ड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड तो आप जाने वाली बात ही नहीं है ना। तो हम्म। कैम्बिस्ट भी बेशक आपको इंडिकेशन दे रहा है, बट वो कुछ कुछ देर बाद जो आप बात कर रहे हो ना रीटेस्ट करने की, यानी उसने डॉट भी बनाया, उसने एक से दो कैंडल बनाई, थर्ड कैंडल के ऊपर जो है वो जाके वापस रिवर्स हो गया। हाँ। तो वहां वो चीज को, वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा, मैंने उसके बाद ये सबक लिया है कि जब न्यूज चल रही हो या कोई बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट चल रही हो, स्पेशली डॉलर से रिलेटेड, आप जो यूएस टेक है और गोल्ड है जो मैंने चूज किए हुए हैं इस कैम्बिस्ट के लिए, उस पे आप काम ना करें। आप सही आ है। जाएं स्ट्रेटजी वन पे। अगर आपको कोई सेटअप मिल रहा है, जैसे रिवर्सल का सेटअप मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो सेटअप वर्क करेगा, ना कि कैम्बिस्ट पे आप करें, क्योंकि कैम्बिस्ट पे जो है वो आप का जो ट्रेंड है वो एज पर द प्लान नहीं जा रहेगा। ये मैंने सही टेस्ट है। कर चुका, ये मैंने मेरी 31st ऑफ मई की ये पूरी एक्टिविटी रही है, जो लास्ट हमारा थर्सडे एंड फ्राइडे था सही है। एफटीएमओ वीक का। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि जैसे नॉर्मल मार्केट चल रही है, जैसे आज नॉर्मल मार्केट चल रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि गोल्ड जो है मैं मोस्टली एक देखता हूँ सुबह में फजर के टाइम पे नमाज पढ़ने के बाद। तो अगर अगर मोस्टली मुझे जो है, मैं अगर दिखाऊंगा भी आपको, ये जो ट्रेड्स हैं, जैसे ये वाली ट्रेड है फर्स्ट, ये यूरो यूएसडी की है, 5 मिनट की। अभी देखें क्लियर डाइवर्जेंस है। अच्छा, एक और चीज, डाइवर्जेंस के ऊपर बड़ा एक कन्फ्यूजन रही है। तो शुरू में मुझे भी रही कि अगर हम ट्रेंड व्यू पे जाते हैं तो वहां पे डाइवर्जेंस या तो क्लियर नहीं है या क्लियर बनी हुई है, और वाइस हम्म। वर्सा MT4 के अंदर, मेटा ट्रेडर में, आपको डाइवर्जेंस उसके ऑपोजिट मिल रही है या इतनी क्लियर नहीं मिल रही। बिल्कुल।
तो पॉइंट ये है कि एनालिसिस जो हमने करना है ना, वो मैंने, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, वो उससे मैंने ये पॉइंट अपने लिए निकाला है कि मैंने जो भी एनालिसिस करना है वो मेटा ट्रेडर पे ही करना है। ठीक मैं है। ट्रेंड व्यू पे नहीं कर ट्रेंड व्यू के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा। सही क्योंकि है। ट्रेंड व्यू का एनालिसिस यानी मैंने उस पे डाइवर्जेंस देखी, इस पे मैंने डॉट्स देखे, कैंडल देखी और मैंने ट्रेड ले ली, नहीं ऐसे वर्क नहीं कर रहा। अगर मुझे हम्म। प्रॉपर डाइवर्जेंस मेटा ट्रेडर 4 में मिल रही है और वो पूरा सेटअप, उसकी बाकी जो दो कंडीशन फराज सर ने बताई हैं, अगर वो हमें मिल रही हैं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली जाती है 90%। अनलेस कि हम जो है वो कोई इस तरह का सिनेरियो ना चल रहा हो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया न्यूज़ का, उसको साइड में कर दें, नॉर्मल मार्केट जाएगी। अच्छा, दूसरी रिजवान चीज भाई ये। एक सवाल, जी माजरत जी के राइट। साथ आपको काट रहा हूँ, आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस क्यों नहीं करते, MT4 अच्छा, पे क्यों करते ट्रेडिंग व्यू पे मैंने थोड़ा सा, मैंने ये सवाल पूछना था असल में, मेरा बारी इतनी देर में आई कि वो फराज सर को नींद आ रही थी, तो मैंने ज्यादा उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ये मैंने उनसे भी पूछना था, लेकिन मैंने जो मेरी नाकिस राय में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये, कि ट्रेंडिंग व्यू जो है ना वो थोड़ा ज्यादा जिसे कहेंगे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आईटी से हूं तो मैं उसी से दे रहा हूँ, कि वो जो डेटा ले रहा है ना, मिसाल के तौर पे है कि ऐशी की हमने कैंडल लगाई हुई है और उसके ऊपर अगर हम आरएसआई देख रहे हैं, तो वो उसी के बेस के ऊपर डेटा, जो उसका डेटा विंडो है उसी के हिसाब से वो बना के दे रहा है। जबकि आप आरएसआई मेटा ट्रेडर में चेक करेंगे, ये हम्म, आपने बेशक कैंडल चेंज की हुई है, ये हम्म। नॉर्मल क्या? जो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये उसके हिसाब से कैंडल का डाइवर्जेंस बना रहा है। हम्म, तो इस हम्म। पे डाइवर्जेंस डिफरेंट मिलेंगी, और जो आप ट्रेंड व्यू पे हाकिनेशी की कैंडल्स के साथ जो देख रहे हैं ट्रेंड व्यू के ऊपर, वहां पे आपको डाइवर्जेंस डिफरेंट मिलेगी। ये मेरी एक, जिसे कहेंगे लिमिटेड नॉलेज के साथ ऑब्जर्वेशन समझ लें। जी जी, वैसे मैं इसमें इसका मैं टेक्निकल आंसर मेरे पास नहीं है जो एग्री मैं करूंगा, चाहता था। क्योंकि देखिए जी डाइवर्जेंस में डिफरेंस आ रहा है दोनों के ना, अगर दोनों सेम होता तो कोई मसला ही नहीं था, ठीक है, आप उधर करो या इधर करो। अब जब डिफरेंस आ रहा है तो यू हैव टू सेलेक्ट वन। और क्योंकि MT4 में इंडिकेटर कैम्बिस का लगा हुआ, ट्रेडिंग व्यू में नहीं लगा हुआ, सही है। तो इंडिकेटर जी जो असल जिसकी बेसिस पे हम खेल रहे हैं वो है कैम्बिस यहाँ पे। तो कैम्बिस क्योंकि MT4 में है और क्योंकि डाइवर्जेंस जो है MT4 और ट्रेडिंग व्यू का डिफरेंट आता है, तो हम फिर MT4 पे ही सारा एनालिसिस करके उसी पे करके ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर ये है। मतलब लॉजिकली भी देखें तो फिर हमें यहाँ इसको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा MT4 को, क्योंकि मेजर जो सारी चीज़ें हैं ना वो सारी यहीं पे हो रही हैं। और क्योंकि आपके डेटा डिफरेंस भी हो रहा है तो फिर आप फिर MT4 को प्रेफर करोगे, मेरा भी यही इसमें ना लॉजिकल सेंस मेरी ये बनती है इसमें। मैं चाहता था कि इसका एक टेक्निकल आंसर लूं फराज भाई से, बट वो उसका टाइम मिला नहीं, इतना ज्यादा हमारे पास था नहीं उस दिन टाइम। सही है। तो अच्छा। इंशाल्लाह फिर कभी सही। सही है, तो रिजवान भाई आप बता रहे थे तो ठीक है, ये MT4 हो गया, जी। फिर क्या करते हैं आप? अच्छा, दो तीन चीजें थी, जैसे मैंने एक बात की कि टाइमिंग की बात कर रहा था मैं। जी। तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन मैंने टाइम स्लॉट रखी हुई है। ठीक है। एक आप रख लें 7 AM, आप ये पाकिस्तान का रख लें 8 बजे तक, छः पाकिस्तानी से 8 आठ बजे बजे के बीच में। हाँ, 6 से 8 के बीच में, फजर के ठीक बाद। है। ठीक है, ऑफिस स्टार्ट होने से पहले। सही है। दूसरा जो पाकिस्तानी 12:30 बजे का टाइम है ना उसका, यूके लंदन ओपनिंग। यूके वाला, हाँ, वो वाला टाइम। और बीच में नहीं देखें, अगर बन भी रहा है, अब आप कूदे नहीं, अपने ओके, आप को रेजिस्ट करें। तो साढ़े और बारह से तीसरा, 1 के बीच में अगर आ रहा है तो आप ले लें। हाँ, 12:30 से 1 ढाई के बीच में आ रहा है। मेरे हिसाब से जो है वो पाकिस्तानी टाइम के 1 डेढ़ घंटे का स्लॉट अगर आप देख रहे हैं, लंच टाइम फॉर एग्जांपल, आप उसे कॉल कॉल कर लें कि आपके लंच टाइम के बीच में वो आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप उसमें कूदें नहीं। नंबर 3, जो फराज भाई ने बताया टाइम, वो न्यूयॉर्क सेशन, इन तीन टाइम के हिसाब से करें। अच्छा, तीसरी चीज, एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने जिस पे मुझे SLB हिट हुए हैं, वो है कि आप 11 बजे, 11:30 बजे के बाद ट्रेड अगर कैम्बिस से ले रहे हैं ना, बहुत रिस्की हो जाएगी। रात के। रीजन क्या है कि हाँ, रात के, सही रीजन है। क्या है कि स्प्रेड बढ़ जाता है, बहुत हम्म। ज्यादा स्प्रेड बढ़ जाता है। आप जो वो पिप्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत मिनिमल पिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मिनट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट पे क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 30 मिनट्स में उसका रिजल्ट मिल जाता है, मुझे ज्यादा देर बैठना नहीं है उस स्क्रीन के सामने। सही। इवन
कि जैसे मैं एक ट्रेड मेरे पास है, स्क्रीनशॉट मैंने शायद दिखाया भी था ड्यूरिंग द लाइव सेशन, कि मेरी जो एसएल था वो लास्ट 3 डिजिट बता रहा हूँ, वो 250 के ऊपर था। सही है। और जो 200 पे पहुंचा है, क्या कहते हैं, जो रिट्रेस हुआ था, और उस पे मेरा एसएल हिट हो गया, सही। क्योंकि वो मोर देन 200 स्प्रेड था उस वक्त। हम्म। तो वो था AUD USD, हम्म। और जबकि वो एज पर द प्लान ही गया है, वो सिर्फ जस्ट रिट्रेस्ड हुआ था, और उसके बाद वो एज पर द प्लान ही गया है। अगर वो ट्रेड ओपन रहती तो वो आधे घंटे बाद जो है वो हिट हो जाती TP, बट हम्म। वो एक्सक्यूज मी, बट सही। वो एज पर द प्लान गया नहीं। वैसे 11 बजे के तो बाद एक तो स्प्रेड भी बढ़ रहा होता है, दूसरा मार्केट भी स्लो होते हुए जब यूएस सेशन भी क्लोज हो जाए तो उसके बाद तो वैसे ही फारिग हो जाती है ना। वैसे तो ही, हमारा हाँ। जो मकसद था तो कि जल्दी ट्रेड खुले और जल्दी बंद हो जाए, तो वो आप फंस जाते हो। आप क्या रात 1 बजे तक 2 बजे तक बैठे रहोगे अगर ट्रेड कहीं नहीं गई, नहीं, और क्लोज नहीं हुई। दूसरी दूसरी चीज देखें, एक और भी चीज है ना, हमारा आइडिया ये है कि हमने सारा दिन बैठना नहीं है ना। हमने तो एक ट्रेड लगाई, अब मैंने अच्छा इसके ऊपर कैंवस पे ये भी चीज करके देखी हुई है कि मैं ट्रेड लगाई, मिसाल के तौर पे बच्चों को स्कूल छोड़ने चला गया, मैं वापस आया, TP हिट हुई थी। वाह। गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो आपको जरूरी नहीं है स्क्रीन के सामने रहने का, लेकिन आप स्क्रीन के सामने हैं तो मैं उससे फायदा उठा लेता हूँ। वो फायदा ये उठा लेता हूँ कि मैं, जैसे मैंने कहा कि रिस्क कम लें, कि मिसाल हम्म। के तौर पे मैक्सिमम मैं मोस्टली जो है 0.5% पे खेलता हूँ, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा, अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो प्रॉपर चल रहा है, तो आप 1% पे जा रहे हैं। तो 1% के ऊपर जब आप रखेंगे, तो मिसाल के तौर पे मेरा 200-250 का अगर वो प्रॉफिट बन रहा है, तो उसको मैं किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो वो वाली चीज थी जो मैंने उस वक्त लाइव सेशन में भी डिस्कस की थी अफराज भाई से, कि मैं उसको TP को राइड करता जा रहा हूँ, उसको मूव करता जा रहा हूँ TP को, और इंतजार कर रहा एसएल। हूँ कि ये जा रहा है। एसएल को मैं जाके ब्रेक इवन पे रख देता हूँ। वैसे मैंने जो एक ही ट्रेड की थी जो तकरीबन 3,000 की गई थी, जिसमें मैं सिर्फ एक ही ट्रेड में मेरा FTMO समझे, वो मैंने निकाल दिया था 5%। अरे उस पे वाह। तो एसएल मैंने मूव ही नहीं किया, उस पे तो मैंने एसएल मूव ही नहीं किया। अच्छा। वो इतनी स्ट्रांगली जा रही थी, मैंने कहा इसको आज लगा के देखते हैं, अल्लाह मालिक है। क्योंकि मैं उससे पहले एक US टेक के ऊपर 1600 निकाल चुका था। मैंने तो 50,000 वाला अकाउंट लिया था ना, तो 1600 निकाल चुका था हम्म। पहले दिन ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास गुंजाइश है। और अगर मेरा एसएल भी हिट हुआ तो 350 का ही एसएल वो शायद बन रहा था, 300 350 का बन रहा था। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जाने देते हैं, अल्लाह मालिक है। रिस्क तो कितना मैं उसको परसेंट मूव था उस करता ट्रेड रहा, में मूव आपका? करता रहा। 1%। 1%? अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ जबरदस्त। ना, 50,000 पे 250 बना ना, नहीं 500 बना ना, 50,000 पे 1% 500 बना। नहीं, मैंने हम्म। 1% से कम लिया था, सॉरी। मेरा 350 का वो था एसएल। अच्छा। स्टॉप लॉस मेरा 350 का था, तो मेरा उससे कम ही बन रहा था। तो जो मेरी कैलकुलेशन थी, बेसिकली क्विकली कैलकुलेशन में इसी तरीके से करता हूँ, या तो मैं वो नोट करके रख लिया, मिसाल के तौर पर मुझे कितनी लॉट लेनी है, 6 लॉट लेनी है, 7 लॉट लेनी है, उस हिसाब से कितने वो बन रहे हैं। तो वो क्योंकि ट्रेड क्विकली आपने लेनी होती है, तो वो इस हिसाब से मैंने चेक किया होता। 350 मैं उससे मतलब कोशिश करता हूँ 1% से कम रहे मेरा रिस्क। सही है, और जबरदस्त। उसके ऊपर मैंने जो प्रॉफिट लिया था वो 2,700 लिया था। अच्छा, वो भी मैंने प्रॉफिट ले लिया, मैंने कहा थक गया मैं, 28 मिनट हो गए थे ट्रेड को चलते हुए, मैंने सही है। कहा इसको खत्म करते हैं। अदरवाइज तो वो 3,500 तक गया है वो, अगर वो उस वक्त गोल्ड अच्छा। जो राइड कर रहा था। ओए ये ओए। तो इस तरीके से पॉइंट यही है कि 2-3 चीजें एक तो ये कि डाइवर्जेंस जो देखनी है वो MT4 पे देखनी है। नंबर 2, जो हमारे जो डॉट बन रहा है और उसके बाद जो कैंडल आ रही है, ठीक है, हमारी सम टाइम राइट बहुत पीछे रह जाती है। अच्छा, राइट पीछे रह जाना, मिसाल के तौर पे दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल बहुत बड़ी बन गई, छोड़ दे, हम्म। नहीं जाए, नहीं जाए, रहने दें, सही आपको है। दोबारा मिल जाएगा सेटअप। जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं एंट्री मारे। अगर सम टाइम आपको ऐसे दिखेगा कि वो कैम्बिस्ट के राइट निकल गई है, आप नहीं लें। लेकिन अगर जैसे ये छोटी छोटी कैंडल बनती हुई जा रही है ना, मिसाल के तौर पे ये हम्म। यूरो USD की, अभी हम्म। तीसरी कैंडल पे ली थी, इतना बड़ा डैमेज नहीं था मेरे लिए। सही है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो कहाँ तक गई है। सही हम्म। है। अब मैंने इसके यहाँ से जब रेड बननी शुरू हुई थी, ये 2 कैंडल रेड बनी थी, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी थी। बट ये है सही। कि अच्छी खासी राइड मिलती है। अब जैसे ये यूरो USD की है,
अगेन ये सेल की है। तो अब देखें, मैंने इसी के ऊपर मार्किंग की हुई है। अब डाइवर्जेंस देखें, डाइवर्जेंस इसी पे मार्किंग की हुई है। हम्म। इसी तरीके से ये गोल्ड तो की है। आप फर्स्ट कैंडल पे मतलब आप तीन कैंडल्स का वेट करते हैं फिर एंट्री सॉरी, लेते हैं? मैं तीसरी कैंडल बनती है और फॉर्म होना शुरू होती है, तो अच्छा, उस पे एंट्री आप लेता उसकी हूँ। डायरेक्शन आप देख लेते हैं, अगर वो सही आपके हिसाब हाँ, से बन रही मतलब है मुझे तीसरी सही वाली, लग रही है तो कि फिर वो आप ले। तीसरी वाली, मैं मतलब ले पहली लेता और हूँ। दूसरी में नहीं कूदते आप, ऑब्जर्व करते हो पहले? जी 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 जी। देखिए क्योंकि हमसे जो मोस्ट प्रॉब्ली मसला हो रहा है ना तीसरी वो पे यही ही हो वो रहा है। तीसरी पे रिवर्स आ रही है। देखें, अगर आप अगर आप हम्म। मैं तो ये कहूंगा, मैंने शुरू में पता है क्या किया है, मैंने सिर्फ स्क्रीन के सामने, अगर आप टाइम लगा सकते हैं ना, आधा पौन घंटा लगा सकते हैं, आप लगा के आप ट्रेड ना लें, आप सिर्फ जैसे मार्किंग करें और बैठ जाएं। देखें कैम्बिस्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, आप फिर देखें हाँ यार ये देखो, ये अगर ये होता तो आराम से इस पर तकरीबन अच्छे खासे पिप्स मुझे मिल रहे थे, इसके 30-40 पिप्स मिल रहे थे, कहीं कहीं पे आपको ज्यादा 300 तक का डिफरेंस मिल जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको थोड़ा सा ना एक खुद ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है उस पर। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, ये हम्म। मेरी साइकी है। अब ये जो मैं पूरा स्क्रीनशॉट नहीं ले सका, ये मैंने डबल लिए ट्रेड, पता है। पहले मैंने यहाँ से एंट्री मारी है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको। सही है। हाँ जी बिल्कुल। पहले मैंने यहाँ से ली है शॉर्ट की, और सही है। यहाँ से ली है बाय की। अच्छा, ये बाय की जो है वो, ये तब भी प्रॉफिट में थी, सही है। दिख रही है ये। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने इसमें फिर क्या किया था कि एसएल को उठा के वो एंट्री पे ले आया था। अच्छा पहले ही ले आए थे आप। हाँ, सही है। इसी तो तरीके से ये देखें, ये गोल्ड की है, ये 5 मिनट की। आज यहाँ पे डाइवर्जेंस देखें, काफी अगर देखा जाए तो काफी बड़ी टाइम, इस उसके हिसाब से टाइम फ्रेम बड़ा है। हम्म। ठीक है। सही। अच्छा, ये मैंने ट्रेड नहीं ली है, सही। ये मैंने ऑब्जर्व किया है सिर्फ, सही प्लान बना के छोड़ दिया, ऑब्जर्व किया कि ये चल रही है नहीं चल रही है, किस तरीके से जा रही है। तो शुरू के दिनों में तो बहुत सी ट्रेड जो है मैंने जैसे एफटीएमओ की ये ट्रेड है, अब ये जो है ऊपर वाली ट्रेड मैंने नहीं ली, ये वाली, क्योंकि इसकी कोई क्लियर डाइवर्जेंस अगर देखें तो सिंक है एक तरह से हम्म। डाइवर्जेंस। लेकिन सेकंड वाली को प्रॉपर डाइवर्जेंस बन रही थी, मैंने ली है। इस पे देखे आप, ये प्रॉफिट आ रहा है। अभी ये प्रॉफिट, अच्छा इसी को मैं फिर बढ़ाता रहा हूँ बाद में, थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये देख रहे हैं आपको। एसएल को मैंने उठा के इधर ब्रेक इवन पे रख दिया, तो एक तरीके से ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट रखा हुआ है। और जो टीपी है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। सही। ये और भी जब आप राइड की नहीं ट्रेड है। करते, जब आप लगा के छोड़ देते हैं, तो उसमें आप रिवॉर्ड टू रिवॉर्ड रेशो क्या रखते हैं? 1:1? 1:1, 1:2 रखा था मैंने शुरू में, अच्छा। लेकिन हर ट्रेड नहीं जाती 1:2 पे। हम्म। तो कभी कभी जैसे ये वाली ट्रेड अभी अभी थी ना एक, ये देखिए रिटर्न हो गई यहाँ से, हाँ। समझ रहे हैं? यहाँ से ये नीचे आ गई है, तो आपको इतना फायदा मिलेगा नहीं इस पे। तो हम्म। मैं मोस्टली ये देखता हूँ कि आप अपना जैसे ट्रेंड, आप अपना टेक्निकल एनालिसिस तो कर रहे हैं ना, आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि कितना टीपी जाएगा। हम्म। तो मोस्ट प्रॉब्लम है 1 आवर के ऊपर जाके या उस पे देख के, ट्रेंड व्यू पे जाके ये देख लेता हूँ कि हाँ भाई कितनी गुंजाइश है, इसका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर पहुंच रहा है। अगर बाय की ट्रेड है, अगर शॉर्ट की सेल ट्रेड है, तो सपोर्ट लेवल कहाँ तक बन रहा है, लास्ट कहाँ पे इसने हिट किया था, टेस्ट किया था। हम्म। तो इसके बेस पे भी रख के देख लेता हूँ समटाइम, अगर मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो। सही। तो उस पे रख के आप चले जाएं। और टीपी को जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली, अगर जैसे वो 2-4 कैंडल ऊपर जा चुकी है, तो आप उसको वो रख दें, तो उससे ये होता है कि वो नेगेटिव में आपकी ट्रेड नहीं जाएगी। हम्म। एसएल को आपने वो ब्रेक इवन कर दिया। सही। अ, ये भी एफटीएमओ की ट्रेड है, बाय की। सही। हाँ, तीसरी कैंडल पे आपने लगाया उसको। हाँ, अच्छा ये देखें, ये उल्टी गई है। हम्म। ठीक है, मैंने इधर इसका वेट किया कि ये शॉर्ट हो क्यों रहे। सही। तो पॉइंट ये है कि उस पे यूएस टेक पे तो कहते हैं कि वो अल्गोरिथम बेस्ड चलता है वो। अगर आपने उसको शॉर्ट लगा रहे हैं तो अ, वो रिवर्स जाएगा, बाय की वो बाइंग की तरफ चला जाएगा। अगर आप बाय करने जा रहे हैं, वो शॉर्ट की तरफ चला जाएगा। ये मैंने सुना है। तो बहुत से लोग तो एज अल्गोरिथम बेस्ड ही चल रहे होते हैं इसमें। तो इसलिए यूएस टेक काफी स्विंग करता है।
लेकिन जो गोल्ड है वो एक कंसिस्टेंट रहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन कि अगर एक ट्रेंड चल रहा है, 1 आवर का ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड है फॉर एग्जांपल, स्टिल उसके अंदर आपको वो रिट्रेसमेंट मिलेगी आराम से 3 से 4 पॉइंट्स की, कि आप आराम से उसमें पैसे बना सकते हैं। सही। तो वो काफी तरीके से लेके चलता है। जबकि यूएस टेक में ये है कि आपको राइड अगर मिल गई तो फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। जैसे एक राइड मिली थी, काफी बेहतर थी, वो चलती थी चलती थी चलती थी, वो उस वक्त मार्केट ऊपर ही जा रही थी। हम्म। लेकिन तो ये इस कि उस तरीके से राइड को पकड़ने के लिए समटाइम बहुत ज्यादा झटके भी खाने पड़ते हैं आपको हम्म, ना। हाँ, तो मैं अगर तो ये कहता हूँ कि आप एंट्री ना लें। मैं हम्म मैं तो एक सजेस्ट ये करता हूँ कि आप जैसे जैसे आप हैं, आप मोस्टली क्या करते हो, आप स्ट्रेटजी 1 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। हम्म आप स्ट्रेटजी 1 पे चल रहे हैं, स्ट्रेटजी 2 को भी आपने वो लेके रखा हुआ है। तो कैम्बिस्ट को आप यूज करें स्पेसिफिक टाइम्स के लिए और स्पेसिफिक टूल्स के लिए, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। हम्म और उसमें अगर आपको एक राइड मिल रही है, आज मिली फॉर एग्जांपल, तो आप पकड़ लें। अगर हम्म आज नहीं चल रही ना आपकी राइड, दूसरी एंट्री ना लें, हाँ। आज ना रिवेंज लेना। रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है ना हमारे अंदर की, यार अब जी, इसको भी कि कवर ये करना कैसे है। हो गया, ये तो कैसे हो चलो गया। दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा। नहीं नहीं, मैं तो करता क्या हूँ कि अगर मैं तो ट्रेड लेता नहीं हूँ। थोड़ी देर वेट अच्छा। करता हूँ कि उसका देखता रहता हूँ, बिहेवियर क्या जा रहा है, बिहेवियर क्या जा रहा है, बिहेवियर क्या हम्म जा रहा है। क्योंकि ये इसी तरीके से जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। डेटा विंडो अगर ये डेटा विंडो के अंदर जो है ना इसकी, हाँ, अगर ये खेल रहा है। प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसे ये बहुत ऊपर टॉप पे गया हुआ है ना, और यहाँ से अगर ये बेरिश आ रहा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉपर फ्लो आता है इसका। हम्म ये देख रहे हैं आप, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लो बहुत सही जाता है। अगर इसका इसका बीच में बन रहा है ना, इसका डेटा विंडो के, हम्म तो ये समटाइम ये ब्रेक होगा, ये नीचे ही जाएगा। सही। तो मैं इसका कोई अगर लॉजिक नहीं है आपके इस इसमें बात, कोई। अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं आसान करने के लिए, कि जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो गए जिनको कैम्बिस में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो वो कुछ भी ना करे, वो सिर्फ अगर गोल्ड को ही पकड़ के सिर्फ मतलब आप दूसरी पेयर भी रखें ना, यूएस टेक भी ना करें, आप सिर्फ गोल्ड को ही तमीज से कर लें और अच्छे सेशंस में उसको ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। कि अगर सिर्फ गोल्ड एक इंस्ट्रूमेंट पे भी आप कर लें, तो खास करके आप लंदन सेशन का स्टार्टिंग होता है 12:30 से 1, 1:30, 2 बजे तक, और जब यूएस सेशन बिल्कुल। स्टार्ट होता है और उसके बाद 8, 9 बजे तक रात को, अगर उसके बीच में कोई अगर इस तरह के गोल्ड्स आ रहे हैं तो उसको पकड़ के आप अच्छा कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उसको, बजाय इसके हम्म, कि आप यूएस टेक भी कर रहे हो गोल्ड भी कर रहे हो, क्योंकि आपका देखिए रिस्क भी एक लिमिटेड है ना। अब आप दोनों पे एक साथ तो नहीं कर exactly सकते, यार। तो जैसे नहीं, दो बीवियां रखना मैं तो मुश्किल होती हैं। कैंपस पे तो ट्रेड ही एक रखे। कैंपस हम्म पे तो आप बहुत फंस जाएंगे। वो वही वाली बात है कि अगर जब हम जो प्रॉपर 1 आवर एनालिसिस कर रहे हैं या हम 4 आवर एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें तो ये है कि आपने 2 से 3 ट्रेड लगाई हैं, आपकी वो लंबी हाँ। ट्रेड जाएगी, 1 दिन की जाएगी, 2 दिन की जाएगी समटाइम। हम्म तो आपने वो मल्टीपल ट्रेड्स ले ली, ठीक है, वो ड्रॉ डाउन के इफेक्ट को आप थोड़ी देर में साइड में रखें, बट आपने एक दो ट्रेड ले ली और अब वो चल रही हैं, तो वो आपने जाने दो। कैम्बिस में तो आपको थोड़ा बहुत फोकस तो करना पड़ेगा ना, आप इस तरीके से हम्म उसको लीव नहीं कर सकते। हम्म। दो कश्ती में सवार होंगे तो फिर जो है ना, दोनों ही लेके हाँ। डूबेंगी आपको। अच्छा, एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, अगर आपको आपके बहुत ज्यादा एसएल हिट हो रहे हैं, आपने अभी तक कैम्बिस पे सही काम नहीं किया, आप यूएस के टाइम पे भी ना करें गोल्ड को। हम्म। यूएस के टाइम पे भी गोल्ड में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सही है। मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। आप ठंडे टाइम में करें, आप या तो अर्ली मॉर्निंग, फजर के टाइम पे, हम्म यानी जो मैंने पाकिस्तान का बोला है आपके 6 से 8 के बीच में, और 12:30 से 1:30 2 के बीच में। इसमें फिर भी इतनी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता गोल्ड। सही। आप इसमें करके देख लें। चलो यार, जबरदस्त हो गया, इसको मैं ट्राई करता हूँ, बाकी जितने भी हमारे साथ भाई बहन हैं वो भी अगर इस तरह इसको ट्राई करना चाहें, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई है। मेरे दिमाग में खास करके कुछ चीज़ें अटकी हुई थी जिसमें बार बार रिटेस्ट का था, उसको आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया कि आप तीसरी कैंडल पे एंट्री करते हैं, आप पहले कंफर्मेशन लेते हैं पहली दूसरी कैंडल से, और तीसरी भी अगर उसको कंटिन्यू लेके चल रही है तब आप एंटर होते हैं, तो उससे ये है कि काफ़ी बचत हो जी। जाती है। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ये थी, जो हमने सीखा था कि पहली कैंडल क्लोज हो तो आप एंट्री ले लो, तो उसमें आमतौर पे जब वो फौरन से अगर
दोबारा रिटेस्ट होता है तो आपका एसेलेट हो जाता है। और जब ये एक दो दफ़ा हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हो और आप जो है ना फिर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ देता हूँ अक्सर, मैंने छोड़ी है। तो ये है कि आप तीसरे कैंडल तक उसको देख के वेट करके तब एंट्री ले सकते हो, और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में कर लो जो कि गोल्ड है, ठीक है। और उसका दो बेस्ट टाइम आपने बताया जिसमें थोड़ा सुकून से चल रही होती है मार्केट, वो है सुबह का टाइम 6 से 8 पाकिस्तानी, और दोपहर का 12:30 से 2। तो अगर इतना ज़्यादा भी आप ट्रिम करके इसमें फोकस से काम कर लो तो मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करते हैं रिजवान भाई। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई एक भाई बहन छोटी सी इसमें बात कुछ। ऐड करूंगा, जी जी। ये भी स्क्रीनशॉट देख के याद आ गई। एक और चीज याद रखें, डॉट के बिल्कुल नीचे ना लगाएं। आप अच्छा। उसमें कोई थोड़ा सा गैप और दें। जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर मेरा एसएल था, तो एसएल मेरा बिल्कुल अगर यहाँ पर होता, डॉट के साथ ही होता, तो हाँ। ये वाली दो कैंडल मेरा एसएल हिट कर चुकी होती। हम्म। तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा उसे रखा हुआ थोड़ा, होता। थोड़े अब को आप जब कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं बनाए जरा थोड़ा मैं थोड़ा मैं इसको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा मिसाल के मेरी तौर पे डंडी हिल रही है, ये ये थोड़ा इतना सही है? ऊपर बनाया है, फॉर एग्जाम्पल नीचे बना था, इतना थोड़ा सही है? अ, नीचे देखे, ये नीचे सही है, ये सही डाइवर्जेंस। है, ये सही है, ये सही है। आपने जो बनाए परफेक्ट बनाई है। मैं यही, मेरा कहने का मतलब यही था कि आप क्लियर गैप होना चाहिए थोड़ा सा। हम्म। अच्छा, ये आपका इतना ज्यादा नुकसानदेह क्यों नहीं होगा अगर आपकी जो ट्रेड है ना, वो उसका साइज आप कम रखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं 1% से कम रख रहा हूँ, तो मेरा जो है वो ये लॉस है जो है, वो अगर पॉइंट है तो वो $50 का लॉस इजाफी बनेगा। अगर हम्म। वैसे अगर आप कैलकुलेट करें, हम्म। अगर मैं इसको बिल्कुल डॉट पे रखूं तो ये हो सकता है मेरा 300 का लॉस हो। लेकिन मैं थोड़ा सा और नीचे रखने के ऊपर, 1 से 2 पिप और नीचे रखने की वजह से जो है वो मेरा लॉस जो है $50 और बढ़ गया होगा। तो हम्म। कहने का मतलब ये कि आप क्लियर थोड़ा सा उसमें रखें। अगर एसएल हिट होना है तो वो उस पर भी हिट होगा, बट ये कि जो ये रिट्रेसमेंट आई है ना, आप इससे बच जाओगे। ये जो विक्स बार बार एक ही लेवल पे आती है तो वहां से थोड़ा सा जी, बच जाओगे आप, क्योंकि बच डॉट पे जाओगे समटाइम वो आप। टच के दो तीन दफा टच करके निकलता है डॉट्स पे ना, नॉर्मली है, बहुत नॉर्मल है ये। और ये टाइम अगर आप देख रहे हो, तो ये टाइम जो है सुबह का टाइम है। हम्म। देख रहे हैं आप, हाँ। ये सुबह का टाइम है। ये वही वाली ट्रेड है जो मैं लगा के चला गया, और ये बाद में मुझे आया तो मेरे को तकरीबन 550 या 700 का प्रॉफिट था। कहने का मतलब ये है कि अ, एक और पॉइंट था मेरे माइंड से निकल गया। मैं खुद भूल गया क्या कह रहा कोई बात नहीं रिजवान भाई। था। एनीवेज, तो कैसे हो सकता है, बिल्कुल दिमाग से गायब हो गया। कोई बात, जब एनीवेज, आएगा ना ग्रुप में डाल दीजिएगा बस। पॉइंट जी, पॉइंट जी करके डाल दीजिएगा। सो यही है कि आप इसको अगर शुरू में अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं ना इन सारी चीजों के साथ भी, तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर लें जिस वक्त आपके पास टाइम है, 30 मिनट्स, कि आप पैटर्न देख लें कि पैटर्न कैसे जा रहा है, किस हम्म। तरीके से वर्क कर रहा है, कितने मार्किंग पिप्स कर का लें और डिफरेंस अपने आ रहा है। जहन में उसको ट्रेड करें देखते जी, हुए। ट्रेड करें आप उसका वो साइज ले लें, उसके पिप्स का साइज ले लें कि भाई मैं इमेजिनरी, आप ड्रॉ तो कर सकते हैं ना हम्म। साइज, जी जी बिल्कुल, आप वर्टिकल लाइंस लाइन ड्रॉ डाल दें कर आप, लें। वो जी, हॉरिजेंटल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, वहां से डाल के आप अपने पॉइंट्स डिफाइन डालेंगे कर भाई। लेंगे। यहाँ से मैं हाँ। यहाँ पे था, मैंने इवन शुरू में पता है क्या क्या किया, जैसे मैं जाता था तो मैं रात को लगा के जाता था कि आज मार्केट इस पॉइंट पे स्टैंड करती थी और इस लेवल पे थी, तो मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के जाता था, कल देखता था कि वो कैसे कहाँ तक पहुंची है। चलो जबरदस्त। आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हमें जो है वो थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी चीजें जो है वो उसको रखना है। सही है। और दूसरी चीज ये, जैसे मैंने बात की है, अब उसकी बहुत से लोग क्रॉस क्वेश्चन उसमें ये करेंगे, भाई तीसरी कैंडल आ रही है फॉर एग्जांपल, मैं तो ट्रेन मिस कर गया। भाई मिस कर जाए, अगली ट्रेन पे पकड़िएगा। अगर वो इसको बहुत बड़ी ऑब्जर्व कैंडल कर बन लें। गई ना, तीसरी कैंडल बहुत बड़ी बन गई कि आपने मिस कर गए, आपका जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका स्टॉप लॉस का और उसका, आप छोड़ दें वो, जबरदस्ती की एंट्री नहीं मारे। हम्म। ये भी हो तो सकता है ना रिजवान भाई कि समटाइम जब बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो वो भी एक अच्छा साइन है कि पंप आ रहा है मार्केट में। तो अगर पंप तो कुछ देर का नहीं होता है ना, जब पंप आता है समटाइम लंबा पंप आता है, मतलब वो फिर मल्टीपल आपकी जो है ना ऊपर कैंडल्स बनाता जाएगा। तो यूएस वहां टेक पे में भाई आप। मेरे ऑब्जर्वेशन ये, यूएस टेक में वो रिवर्स आ जाता है। जितने मिसाल दो उसने पंप मारा, वो हाँ। इधर तक ले गया उसे, अच्छा। उठा के यहाँ तक ले गया,
अब यहाँ से अगली कैंडल जो बनाई ना उसके बाद नीचे जाना शुरू कर ओए दिया। ओए ओए। यूएस टेक में तो ये करेगा, तो मैं तो सही है। रिस्क लेता ही नहीं ना। आप रिस्क मिनिमम करें ना, क्योंकि ये देखें एक तरीके से इसको इसको इस तरीके से मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे आ जाए, मैं तो इसका एक बोर्ड बना के रख दूंगा इंशाल्लाह, कि ये यार कैंवस के बेस पे, बना ले तो इंडिकेटर के हम बेस जैसे पे। कामचोर लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, फिर हम किसी और चीज पे फोकस करेंगे जाके। कोई रैकेट खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, कोई बॉट पीछे हमारा बॉट काम सिर्फ कर रहा है, और सिग्नल क्या के चाहिए। लिए, सिग्नल के लिए बॉट है भाई। ये इसका टीपी, सॉरी, ये इसका वो लेवल है, एंट्री लेवल, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये इसका टीपी है, बस सिग्नल बॉट है। ऑटो ट्रेड पे भी नहीं लगाएंगे, सही लेकिन है, जबरदस्त ये हो है कि गया। कम से कम हमें आइडिया तो मिलेगा कि क्या चल रहा है। अभी बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इसलिए कर रहा हूँ मैं कि अभी फोकस करने की बात है ना। हम्म। जैसे मैंने कहा कि आप एक इंस्ट्रूमेंट पे या दो इंस्ट्रूमेंट पे फोकस कर सकते हैं, आप मल्टीपल पे नहीं कर सकते। हम्म। अगर मैंने अपनी मार्केट वॉच के अंदर 11 या 12 डाले हैं, तो उसमें से 2 से 3 के ऊपर आपको हर वक्त के ऊपर वो इंडिकेशन मिलेगा। तो अगर हाँ। आपके पास बॉट चल रहा है और वो बॉट खुद ब खुद ये सारी चीजें पकड़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सिग्नल मिल जाएगा ना। आपने यूएस कैट पे इस वक्त चल रहा है, आप यूएस कैट पे चेक कर लो। नहीं नहीं, बड़ा उस जबरदस्त है, पॉइंट अगर ऑफ कर व्यू ले से। तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है रिजवान भाई मेरी तरफ से है। देखिए सम टाइम होता है कि आपकी ना टाइम बड़ा अच्छा चल रहा होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है कि आपका ना टाइम बड़ा अच्छा चल रहा होता है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका एफटीएमओ 100%। माशाल्लाह बड़ा स्मूथली निकल गया, और हो सकता है टाइम बड़ा अच्छा चल रहा हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी भी आप अगर इसी स्ट्रेटेजी पे कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन्ड है, या अब आपको ट्रबल हो रहा है, या आप पहले से और अच्छा कर रहे हो, या क्या है, या कंसिस्टेंट है उसी तरह। अच्छा, उसमें दो चीजें, एफटीएमओ मेरा गया है, लेकिन मेरा 31 मई सही नहीं गया। सही थर्टी है। फर्स्ट ऑफ मई मेरा जो है विन रेशियो 50-50 था। सही अच्छा, है। वो इस वजह से क्योंकि उस दिन आप जैसे मैंने अभी पहले भी रिमाइंड कराया, जिस जो मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि फिर मैं कैंवस पे न्यूज वाले दिन काम नहीं करना था। हम्म। जिस वक्त कोई मेजर न्यूज है, आप उस दिन, और स्पेशली डॉलर पे हैं, और आपके इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जांपल गोल्ड और क्या कहते हैं यूएस टेक हैं, तो आप हम्म। फिर इस दिन कैंवस को यूज ना करें, आप नॉर्मल ट्रेंड एनालिसिस पे चले जाएं पूरे और दिन ना टेक्निकल करें। एनालिसिस पे चले जाएं। आप उस पे हाँ काम ना करें, अच्छा। उस ठीक है। स्पेसिफिक जोन्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 6 बजे न्यूज आनी है यूएस डॉलर से रिलेटेड, तो हम्म। फिर उस पर काम ना करें। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपने लिख के रख लिया है कि उस दिन ये काम नहीं करना जिस दिन ये मेजर करेंसी के ऊपर कोई भी न्यूज है। हम्म। हाँ, वो तो क्योंकि वो कैंबिस किस्मत है, ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, वो तो न्यूज़ का जिस नीचे तरह भी हम वेट जाता है, करते हैं, और जिस तरह वो न्यूज़ तो को आपका ट्रेड करते हैं। एनालिसिस ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, वो हाँ आपका एनालिसिस हाँ। ही नहीं चल रहा उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन जो है वो कैंडल भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। ये मैंने उस दिन ऑब्जर्व करके देख लिया, कैंडल भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। अगर आप ट्रेड में चले जाते, फॉर एग्जांपल यूएस टेक ऐसे ऊपर जा रहा था, और तकरीबन 200 पॉइंट 300 पॉइंट, और फिर 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे आ रहा था अगले ही हम्म। घंटे के अंदर। अगर हम्म। आप इतने ज्यादा आपके किस्मत अच्छी है, मैं तो ये किस्मत बोलूंगा, एनालिसिस तो नहीं हाँ बोलूंगा। हाँ। किस्मत अच्छी है कि आपने जो है वो स्विंग जा रहा है तो आपने पकड़ लिया, और स्विंग डाउन आ रहा है तो आपने फिर दोबारा पकड़ लिया, तो फिर तो ठीक है, आपके बहुत पैसे बन रहे हैं। बट वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो इस। हम ये कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के बेस पे लॉजिक के, भाई डाइवर्जेंस बन रही हैं, डॉट बन हम्म। रहे हैं, कैंडल बन रही है, एक ट्रेंड बन हाँ, रहा मतलब है, ठीक एनालिसिस है, हो हमें रहा है ना। लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लॉजिकल एनालिसिस हो रहा है एनालिसिस ना, हो रहा मतलब है। आप तुक्का नहीं मार रहे। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई न्यूज वाले दिन जो है आप कैंवस यूज ना करें, हम्म। स्पेशली डॉलर के ऊपर जो न्यूज चल रही है आप ना करें, बेहतर है। बल्कि इसकी आप आप स्ट्रेटेजी आपको बना बहुत लेना। मिल जाएगी। देखें, न्यूज़ तो हमें पता है किस किस दिन आनी है और कौन कौन सी न्यूज़ आनी है, ये तो हमें पता चल गया। आप न्यूज़ जी, वाले दिन कुछ भी ना करें, आप सिर्फ न्यूज़ ट्रेड कर लें बस। न्यूज ट्रेड कर रेस्ट लें, हाँ करें, बिल्कुल। मतलब ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये स्ट्रेटेजी बना लें, जिस दिन यहाँ मेजर न्यूज़ है ना, उस दिन मैं न्यूज़ करूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा, छेड़े भी ना कोई चीज़, क्योंकि बाकी चीज़ें ऐसा चल भी नहीं रही होती उस दिन। और जिस दिन न्यूज़ नहीं है, उस दिन आप अपना कंटिन्यूशन करें, रिवर्सल करें, कैम्बेस्ट करें। तो इस तरह हम बिल्कुल अगर डेज भी डिफाइन कर दें, तो हमारी मतलब वर्किंग जो है ना और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, कि हम बजाय से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हों। अब यहाँ तक सीखते हुए आ गए हैं, तो इसी तरह हम लर्न करते हुए अपनी चीज़ों को और जो है ना इंप्रूव करते हुए ट्रिम करते जाएंगे। तो इस तरह डे वाइज भी हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि आज किस दिन की बारी है, मतलब आज कौन सी स्ट्रेटेजी खेलनी है मैंने। तो वो आप जो है ना डे को हंड्रेड डिफाइन कर परसेंट डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। इवन मैं तो अभी ये देख रहा हूँ कि अगर आप अपने आप अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप टाइम के हिसाब से अपने रख सकते हैं कि कौन से टाइम जो है आपके स्ट्रेटजी 1 से रिलेटेड और 2 से रिलेटेड है, कौन से टाइम्स जो है आपके स्ट्रेटजी 3 से रिलेटेड है।
आप इस तरीके से डिवाइड हम्म। कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल 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 सही है। चलें रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा टाइम ले लिया हमने, तकरीबन पौने 2 घंटे हो गए। कोई अगर कोई सवाल करना चाहे, और खास करके राहिल भाई कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ हम भाई बहुत सारे गलतियां कर रहे हैं, तो राहिल भाई ने कुछ फाइंड आउट किया था, तो मैं चाहूँगा अगर वो भी मेंशन कर दें, क्योंकि मुझे बड़ी जो है ना, सुनना चाह रहा हूँ मैं कि वो क्या है एग्जैक्टली, ताकि हम उसको सही कर सकें। तो राहिल बहुत भाई, बहुत ओवर टू यू। शुक्रिया सलीम भाई आपका, और सबसे पहले रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बड़ा क्वालिटी नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो हमें ट्रांसफ़र किया, मतलब आई रियली अप्रिशिएट दिस। जज़ाकल्लाह भाई। ठीक है, मतलब बड़े, और आपने जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी कि आपने बड़े दिल से, मतलब आपने कोई चीज़ छुपाई नहीं, आपने बड़े दिल से बेशक, मतलब हमारे साथ ये हारून चीज़ें। हारून ने और रिजवान भाई दोनों ने बड़ी अनकंडीशनल मतलब मोहब्बत झलक रही है ना, तो बिल्कुल इसके लिए ऐसे ही है। वाकई बड़ा शुक्रिया, और जी जी जी। लव यू टू। तो मतलब माशाल्लाह, मतलब एक एक जो होता है ना कि नेक नियति होती है, ठीक है, तो वो बड़ी नेक नियति से आपने किया, अल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। जी भाई, जी डेफिनेटली भाई। जो आपने सिखाया है उससे मतलब हमें नहीं कुछ ना कुछ भाई, हम फायदा सिखाने होगा। वाले क्या है, हम तो फराज भाई की नॉलेज को ऑब्जर्व करके बस आपस में शेयर कर रहे हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब मैंने जो कुछ बातें बोली हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करेंगे, तो हम हमें भी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सर बिल्कुल ऐसे, इंशाल्लाह। देखिए बात क्या है ना कि जो अपना फराज भाई ने काम किया है ना, मैंने जो नोटिस किया है कि अब मेरी एक बार था भाई से भी बात हुई, तो मैंने क्योंकि उनसे वादा लिया हुआ है, मैंने कहा यार मुझे 1-to-1 सेशन देना, हाँ हाँ वो हाँ। बड़ा पुराना वादा चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा यार कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लो, ठीक है, और आप उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप चलो, तो फिर उसके बाद हम बैठ के हम सेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब एक आप ये कह लें कि बड़ी मतलब मेरे दिल को लगने वाली बात है। यार ये कहाँ से ये चीज़ें आ गई। अच्छा, तो अच्छा, मेरे दिल को लगने वाली बात है, तो हर किसी की बेसिकली अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, ट्रू। ठीक है, तो वो है कि आप ये कह लें कि अ, राजेश भाई, गलती क्या कर मतलब रहे थे हम, ये तो बताएं। अच्छा ऐसा ना हो सर, सेशन बंद हो मैं जाए। अपना शेयर कर दे, वही मैं साथ साथ में कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट अपना ये अच्छा। हाँ स्क्रीन शेयर कर दूँ, हाँ मुझे अलो चलो। करेंगे अगर आप। शेयर स्क्रीन जी। राजेश भाई, मुझे लग रहा है टपाटप आप भी फुल रियल मनी बना रहे हैं, आपके साथ भी एक्सक्लूसिव सेशन सर करना है, हमने आपकी रियल आपकी मनी मैंने अभी नहीं ट्रेडिंग। बनाई। रियल मनी ना मैंने असल में करतारा में, ये ना क्या कहते हैं उसे, क्रिप्टो। क्रिप्टो में ना, वहाँ पे मैंने की, लेकिन वो लेक्चर 9 के बाद में रुक गया। अच्छा जी, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा था कि मेरे फाइनेंसिस के इशू आ रहे थे, तो वो अल्लाह का बड़ा करना ये हुआ कि ये क्या चीज़ चल रही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट, ट्राई विद 1 मिनट। तो वही है कि बस फाइनेंशियल इश्यूज मेरे कुछ आ रहे थे, क्योंकि वो मैंने बात की थी ना जेम्स की, तो जेम्स ने मुझे कहा था कि यार तुम जितने पैसे डालोगे हम 70% उसका डालेंगे, हम्म। ठीक है, तो वो फिर आप ये कह लें कि आई क्लाउड कहाँ से आ गया पापे। अच्छा, तो वो फिर मैं कोई जमा कर रहा था पैसे, कि एक ही बार थोड़ी सी रकम हो के वो जो डालें तो वो ठीक हो जाए, तो वो फिर अल्लाह पाक का करम ये हुआ कि आज जो टारगेट था मेरा अचीव हो गया। तो अब इंशाल्लाह माशाल्लाह। ताला परसों से, मतलब आज मैं पेमेंट कर दूंगा इसकी भी, जो माई फॉरेक्स फंड का जो है ना, उसकी भी कर दूंगा, तो मंडे से आप ये कह लें कि मेरी जो रियल ट्रेड है वो भी शुरू हो जाएगी, और अच्छा। मेरी इंशाल्लाह ताला लजीज जो पेड चैलेंज है वो भी शुरू हो जाएगा। अच्छा लास्ट में मुझे आप अपना करने वाले थे, तो मुझे एक चीज की सजेशन चाहिए, तो जी जी इंशाल्लाह जी आखिर में मैं पूछूंगा आपको इसमें। जी जी जी। अच्छा अच्छा, मैं किसी ना रॉ किस्म के में जाऊं चार्ट पे जहाँ पे मैंने काम ना किया हो, इधर ही चलते हैं जी। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपको, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, हम्म। मेरी जो बेसिकली स्पेशलिटी है वो ट्रेंड लाइन पे है,
ठीक है। तो मैं सही। एक चीज जो मैंने नोटिस की थी कि सलीम भाई आप में कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। अब रिवर्सल ट्रेडिंग जो आप करते हैं वो आप करते हैं ट्रेंड पे, हम्म। और जब तक ट्रेंड लाइन ना हो तो फिर रिवर्सल कैसे है? ठीक है। ठीक है, मतलब बिलफर्ज ये एक ट्रेंड है, ये मैंने 1 आवर का है। अब ये एक ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रेंड बना हुआ है, ये ऊपर जा रहा है। अब जब तक मैं इसकी ट्रेंड लाइन नहीं खींचूंगा तो हाउ वुड आई नो कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है? सही है। तो वो एक चीज है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट में भी देखें ना तो वहां पे एक ट्रेंड लाइन खींची होती है, बन रही होती है, ठीक है, और सही वो है। ट्रेंड लाइन जहां से ब्रेक हो रही होती है, केमिस्ट में नजर आ रहा होता है एक ट्रेंड लाइन है, और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फिर उसके बाद सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आपकी निशानदेही करना चाह रहा था सही कि है। अगर आप ट्रेंड लाइन को अपने इसमें ऐड ऑन कर लें। अब ये देखें कि अब मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, हम्म। ठीक है, अब मैंने उसको क्लोन किया, हम्म। तो वो ये वही लाइन यहाँ पे भी है। सही है। ठीक है, अब एक और चीज मजे की, अब ये देखें ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक सपोर्ट कर रही है। हम्म। अब एक और मजे की चीज देखना, ये रॉ चार्ट है। अब अब मैं क्लोन कर रहा हूँ, हम्म। ये देखें, हम्म। अब इसको खींचेंगे ना बिलफर्स, अगली सपोर्ट से भी टच हो जाएगा ये। हाँ, अब इसको एक्सटेंड लेफ्ट करते हैं, एक्सटेंड राइट कर लेते हैं, ये देखें, हम्म। ठीक है। अब अगर इसको अगर आप मिक्स कर देंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, ये देखें सर, ये देखें, ये आप देखें, अब जहां पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन एक जगह पे आ रहे हैं, जहां पे भी, हम्म। ठीक है, मैजिक वो है। हम्म। बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ गए वहां से वो बाउंस बैक अब करे। ये देख लेना, हाँ, अब ये देख लेना, ठीक है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लाइनें बनाई है वैसे राहिल भाई आपने, बड़ी कैलकुलेटेड। माशाल्लाह। तो ये चीज है, तो देखें अब किसी भी चार्ट में जाए ना, अब हम जब भी अब मैं एक बात बताने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस की, हम्म। कि जब हम अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यार आगे मूवमेंट क्या होगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितने जाएगा, ठीक है, ये इस जगह पे, ठीक है, कि भाई आगे क्या होगा। लेकिन मैं पिछले 5 साल का चार्ट भी अगर देखूँ ना, तो हर चार्ट एक रिदम बना रहा है, एक म्यूजिक बना रहा है, हम्म। कोई चैनल बना रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है। तो इट मीन्स कि आगे भी कोई ना कोई रिदम बनेगा, कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है, कोई ना कोई हम्म। यहाँ पे कोई ऐसी चीज होगी जो मतलब ये चीज बन रही है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर पास्ट में भी पैटर्न बना है तो आगे भी पैटर्न बनेगा, हमने सिर्फ उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है, हम्म। दैट्स इट, ठीक है। अब केम्बिस्ट की मैं ना, मतलब मैं केम्बिस्ट को
या स्ट्रेटजी 1 को या स्ट्रेटजी 2 को, इनको मैं एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ। सही है। ठीक है, इन्हें मैं एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ कि यार ये मुझे, मतलब यहाँ से मुझे कॉइन्स मिलते हैं। बिलफर्ज जो 1 लाख डॉलर वाला वो है सलीम भाई, जी जी। वो आप कितने का बाई कर सकते हैं? 500-600 डॉलर। 500-600 डॉलर में, ठीक है। अब मुझे आप ये एक बात बताओ कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड लो हम्म। 1% रिस्क रिवार्ड पे, सही है। और वो ट्रेड वो हो जो मास्टर शॉट हो। सही है। ऐसे ही है। सही है बिल्कुल। आप 20 दिन में 20% कर सकते हो। लाख का 20% क्या बनता है? $20,000। हम्म। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आप एक ट्रेड लो जो रीटेस्ट पे आए, ठीक है, हम्म। जो रीटेस्ट पे आए। अब कोई भी चीज जब रीटेस्ट होती है ना, जो बड़ा ट्रेडर है ना, अ, वो रीटेस्ट पे एंट्री डालते हैं। क्यों? कि वो सब्र कर सकते हैं। बड़ा ट्रेडर वही बनता है जो सब्र कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहां से ये ब्रेक हुआ, ठीक है, सही है। मतलब हमने एंट्री लगाई यहाँ पे, ठीक है, हम्म। यहां से ये ब्रेक हुआ, ये ऊपर गया, हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ या नहीं हुआ, ये हमेशा नीचे आया, ठीक है, हम्म। ये दोबारा ऊपर गया, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर सका। जो बड़ा ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पे एंट्री देगा, इस जगह पे हम्म। वो रीटेस्ट पे एंट्री देगा। ठीक है, तो आप ये हमेशा नोटिस करना कि जब रीटेस्ट कंफर्म होता है ना, अगर ये यहाँ से आता है ना, तो यहाँ पे बड़ा सरमाया लगा होता है, बड़ा पैसा लगा होता है हम्म। इस लेवल पे। यहाँ पे अचानक फिर दबा के रैली निकलती है। मैं मिसाल देता हूँ, ये देखें, ये आया नीचे, ये ट्रेंड लाइन पे लगा, ठीक है, ये दोबारा नीचे आया, ये इसने रेजिस्टेंस बनाई यहाँ पे, हम्म। ये नीचे आया, जो ही ये वाला रीटेस्ट कंफर्म हुआ ना, ये रैली देखें। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री लगाओ हम्म। पूरे दिन में, यहाँ पे एंट्री लगाओ, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के कंफर्मेशन पे 1% की, हम्म। ठीक है, और अब बैठ जाओ। अब इसमें एक चीज बड़ी क्या कमाल की होती है, कमाल की चीज ये होती है, अब ये ट्रेंड लाइन है ना, अब मैं इस पे अलर्ट लगा सकता हूँ कि क्योंकि मैंने हम्म। पेड दोबारा लिए, ठीक है, हम्म। 20-25-29 डॉलर मेरा ख्याल है सब्सक्रिप्शन है इसकी। अब मैं इस पे अलर्ट लगा दूंगा, ठीक है जी। अब एक बार नीचे आया, अब ये ऊपर है, साथ ही मेरा मोबाइल टिंग 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 करना शुरू होगा, मुझे मोबाइल पे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, मुझे ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सही। खैर, अब मैंने ये गया, अब मुझे पता चल रहा है कि भाई वो तमाशा लगा हुआ है। अब हम्म। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये नीचे होगा ऊपर होगा। ये गया, यहाँ पे गया, मैंने दो चीजें यहाँ पे क्रॉस कर दी। एक लेवल मैंने ये क्रॉस कर दिया, ठीक है, एक लेवल मैंने ये क्रॉस कर दिया, ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों पे मैंने अलर्ट लगा दिए, थोड़ा हम्म। सा नीचे करके। मतलब नीचे वाले को क्रॉस किया तो शॉर्ट, ऊपर वाले को क्रॉस किया तो लॉन्ग। लॉन्ग, यस सर। जबरदस्त। ठीक है, अब मैं अलर्ट लगा के बैठ गया। अब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये एक सेटअप है, ये सेटअप मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं तमाशा देख रहा हूँ। हम्म। जो ही एक ग्रीन कैंडल में ये हुआ, मैं अब ये इस पे ना हिकनाशी वाली कैंडल बी में इस पे ट्राई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो उस पे है कि मतलब मैं कि यार वो हिकनाशी वो कैसे एक्ट करता है, लेकिन ये मेरी एक रेंज सी बन गई है, ठीक है। जो ही ये ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, जनाब वाली मैंने एंट्री डाल दी, ठीक है।
वो फिर एक बड़ी क्विक सी होती है एंट्री, क्योंकि ये रीटेस्ट पे होता है। अब अगर ये ब्रेक होता, ये वाला लेवल ब्रेक होता, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ट्रेंड लाइन जो होती है ना, वो हमेशा या 95% प्राइस उसको रीटेस्ट करने पे आती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी कोई ब्रेक होती है, प्राइस उसको रीटेस्ट करने के लिए आती है। अब वो किस लेवल पे रीटेस्ट करती है ये कोई नहीं जानता। अब वो रीटेस्ट में कंफर्मेशन होती है या नहीं होती, रीटेस्ट में फेलियर होता है या वो नहीं होता, वो एक अलग बात है। अब अगर यहां से ये ब्रेक होता ना, ठीक है, तो ये पूरा ट्रेंड लाइन ब्रेक, पूरी ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। इट्स वेरी, आप ये ऐसे अक्सर नहीं होता कि डाउन ट्रेंड में एक और दूसरा डाउन ट्रेंड बने, ठीक है। अब जैसे ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये ब्रेक हुआ, ये फेल हो गया, ठीक है। ये इन्होंने बेसिकली, जो हम जैसे लोग होते हैं ना, उनको ना कि भाई ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, हम जनाब यहाँ से एंट्रियाँ डाल के, ठीक है, बैठे होते हैं। वो जनाब वाली यहाँ से हमें लूट के, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करवा के वो जनाब निकल जाते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता ना, यहाँ से, तो मैं एंट्री ना देता, मैं देता कि यार ये वापस जो आएगा, ये नीचे आएगा, ये कब तक आएगा, मतलब बिलफर्स ये यहाँ तक आता, ठीक है, स्पोर्ट बनाता, यहाँ से ऊपर आता, तो फिर मैं एक और सेटअप बना देता कि यार ये रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करेगा। अब मैं अगर डालता ना, फिर मैं यहाँ पे एंट्री यहाँ पे डालता, क्योंकि फिर उसके बाद रैली है, रीटेस्ट के बाद हमेशा रैली आती है। अब अगर आप 20 25 30 डॉलर आप ये लगाते हैं इस पे महीने में, और आपको इतना हैसल नहीं है, आपको इतनी टेंशन नहीं है, आपको बस यही है कि भाई मोबाइल फ़ोन बचता रहेगा। मैं आपको ये अगर दिखाऊं, मैंने नैस्डैक पे लगाई हुई है, ठीक है, एक मिनट, ईमेल, सॉरी, अच्छा जी, अब ये देखें ट्रेडिंग व्यू की अलर्ट डाइवर्जेंस ऑन 15 मिनट नास्डैक, ठीक है। अब ये कितना आया है जी, कितनी बार वो जूं और कैंडल पे ना वो डाइवर्जेंस वो दोबारा हो रहा है, वो जनाब वाली टुंग 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 लगी रहती है, ठीक है। अब इट्स अप टू यू, आप रात को सोते हुए बंद कर दें, मोबाइल साइलेंट कर दें, ठीक है, सही। ठीक है। तो ये चीज़ है, अच्छा सॉरी सर, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आप ट्रेंड लाइन को भी देखें, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। मैं कैम्बिस्ट को, स्ट्रेटजी 1 को, स्ट्रेटजी 2 को मैं एज अ रेफरेंस लेता हूँ। मुझे कोई गोली मार देगा कि भाई तुम 2% अकाउंट रिस्क करो, मैं नहीं करूँगा। सही। मैं 1% के 1% की 2 या 3 ट्रेड भी अगर दिन में लूँ, जिस पे मैं फॉर श्योर हूँ, सही। ठीक है, देन में आप ये कह लें कि आई वुड बी हैप्पी विद इट। आप इस पे भी ये सोच लें कि कितना पैसा बनाया जा सकता है। ऑल वी नीड इज़ द पेशेंस, ऑल वी नीड कि भाई कि हमने एक चीज़ों को स्ट्रेटजिकली उस चीज़ में हमने लेके चलना है, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन को ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि यार कि इसके बगैर हम वो नहीं समझ सकते, जहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पर भी ये इकट्ठे होते हैं, इट्स अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी रिवर्स होती है ना ट्रेड, ठीक है, जब भी ट्रेडिंग रिवर्स होती है, तो उस वक्त हमेशा एक जिसे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ये ज़हन में रखा करें, ठीक है। बिल फर्ज हम ये करते हैं कि यार कि अ, अब जैसे बिल फर्ज यहाँ पे है, ये किसी सॉरी इधर गया जी, ये है, अब ये स्पोर्ट है, ठीक है जी।
अब ये एग्जैक्टली देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। स्टॉप लॉस हंटिंग से मुराद क्या है आपकी? सर स्टॉप लॉसेज हंट हुए ना। हम्म। अब मोस्टली लोगों ने इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। हाँ। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या है कि यहां पे हम सेल कर रहे हैं हम्म। चीपर प्राइस पे। अब कोई यहां पे खरीदेगा तो उसे ये यहां पे ऊपर जाके प्रॉफिट है ना। हम्म। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग जो है ना, जिसे मैनिपुलेशन, ये पूरा एक वो फिलॉसफी है। अब अगर ये मेरे साथ बहुत हुआ है, पिछले अरसे में मेरे साथ बहुत हुआ, मैंने अब क्या सोचा। अब अभी उल्टा ड्रा करो ना, कि अगर, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर हर चीज हमें रूल बेस्ड करनी है, तो अब जब रिवर्सल पे हम ट्रेड ले रहे हूं और ये पता हो कि यार यहाँ पे तो आके स्टॉप लॉस हंटिंग होनी है, एक विक बनाएंगे हमसे सस्ते में माल खरीद के, ठीक है, वो जनाब वाली प्रॉफिट बना लेंगे हम्म। और हम छिंकला बजाते रह जाएंगे। तो व्हाट शुड बी, वहाँ पे क्या हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे हम नुकसान से बच सकें। ठीक है, तो मैंने उसका रूल ये बनाया है, मैं फराज भाई से भी नेक्स्ट उस पे डिस्कस करूंगा, कि मैंने लास्ट, अगली पिछली बार मैंने फराज भाई से कहा भी था कि यार मेरे साथ ये वारदात बहुत हो रही है। ठीक है, तो वो फिर, अब ये कह लें कि ट्रेंड लाइन हुई, ये दोबारा यहाँ पे आया, अब ये बड़ी परफेक्ट किस्म की एंट्री ये बन रही है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे ना, ये इस आपकी लेवल स्क्रीन पे। शेयर नहीं है ओ सॉरी 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 सर, सॉरी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। साहिल भाई थोड़े अखरोट और खा ले। सर अखरोट खत्म हो गए। अच्छा, अब एक और चीज देख रहे हैं ना, कि अब यहाँ से ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखें सर, ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अच्छा, एनी हाउ, तो वो मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पे ये ना बड़ी परफेक्ट किस्म की ये एंट्री बन रही थी, ये इस लेवल पे ना। ठीक है, एनी हाउ, अगर यहाँ से किसी ने एंट्री ली है, स्टॉप लॉस उसने प्रीवियस दिया होगा, स्टॉप लॉस उसके हिंट हंट हुए, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस बनी थी ये ब्रेक हुई, साथ ही रैली आई और जनाब ये आली ये ऊपर गया। इसका RSI ठीक लगाए है जरा राहिल भाई यहाँ पे। जी। RSI जरा लगाइएगा। RSI। RSI सर, ये ले। अच्छा, यहाँ पे है। सर RSI का भी एक डाइवर्जेंस भी और है। बनी हुई है ना। डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। वाकई में एंट्री हम्म, अगर कोई लेके बैठ जाता तो ये निकल गया था। ऐसे ही है, ऐसे ही है, समझे। तो ये चीज़ है ना। अच्छा, इसमें ये है ना कि मतलब मैं प्योर प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली दूसरे इंडिकेटर्स भी होते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स जितने ज़्यादा होंगे हम उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो मैं इंडिकेटर की ज़्यादा बात नहीं कर रहा यहाँ पे। एक प्योर प्राइस एक्शन पे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हम्म। ट्रेंड लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी है कि जब बैक टेस्टिंग करेंगे अपने अपने इंडिकेटर्स को, कोई RSI यूज़ करता है, कोई मैकडी करता है, कोई बोलिंजर बैंड करता है, और किसी के अपने अपने पसंदीदा होते हैं ना। ठीक है, तो वो जब उस पर करेंगे तो वो एक ज़्यादा होगा। मैं जो बात कर रहा था कि जब हम रिवर्सल पे अब कर रहे हैं और हम्म। मालूम है कि यार कि ये एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और मज़े की बात, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो फौरन ऊपर जाता है। हम्म। ठीक है, अब उसके लिए मैंने ये रूल बनाया है कि यार कि क्यों ना हम रूल बेस वो करें, कि अगर मुझे मालूम है कि यार जब रिवर्सल होता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। ठीक है, तो क्यों ना हम कोई बीच में डाल लें, फिबोनाची की वैल्यू डाल लें। हम्म। ठीक है, फिबोनाची की वैल्यू हम डाल लें
एक रूल बना लें। मैंने इस पे भी वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, ये मैं फराज भाई से नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, उसके बाद में करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे साथ ये बहुत वारदात की है इन्होंने, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने रिव्यू किया, और फिर अब यही है कि यार कि ये वाली जो ये गेम है ये इस तरह खेली जाए, ठीक है, रीटेस्ट पे लें, दिन में 1 ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो और सुकून से लो, ठीक है। तो मेरा जो अपना जो FTMO का जो डेमो हुआ था वो तो वही इसी पे था, ठीक है। तो वो तो मैंने बस रीटेस्ट पे मैं ट्रेड करके वो मैंने वो करता रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर कोई सवाल कोई भाई पूछना चाह रहे हैं, आप सही पूछना हो चाह गया, रहे हैं। मैं एक सवाल जबरदस्त हो गया। एक सवाल है पूछना चाह रहा हूँ। जी जी आप जी। जो एंट्री ले रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आप बना रहे हो एंट्री रीटेस्ट पे, जो सर देखिए, बॉटम जहाँ पे एसएल एसएल पे बात हो रही थी। ये आप देखें, अब क्या है ना कि अब एक जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या टेस्ट होती है, ठीक है, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है या टेस्ट होती है, ठीक है, वो हमेशा एक बार पीछे आती है इसको रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब वो सही। कभी कभार रीटेस्ट वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, और कभी कभार रीटेस्ट फेलियर भी हो जाता है। अब वहां पे बिलफर्ज अब ये चीज आई, इसने इस मैं मिसाल यहाँ पे दे रहा हूँ। अब ये यहां से मैं देता हूँ, अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन जो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गई है, मैं इस जगह पे अगर आप देखें ना, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गई है, एक लोकल रेजिस्टेंस बन गई है। अब ये सपोर्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ये इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आई। ऑल 90% टाइम्स ये टेस्ट करने के लिए नीचे आता है। वो 1 दिन बाद आए, वो 1 हफ्ते बाद आए, वो और हर कैंडल पे टेस्ट करता है। अगर वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वो फिर उसको वीकली कैंडल पे टेस्ट करने के लिए आएगा, हो सकता है इस बात में महीना लग जाए। अगर 5 मिनट की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वो 5 मिनट की कैंडल पे इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक रेजिस्टेंस बनी, यहाँ से नीचे आई रीटेस्ट करने के लिए। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, कि भाई ये जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर लगे होंगे, या बैक टेस्ट करके देख ले, ठीक है। जो ही ये हुई, रीटेस्ट हुई, अब यहाँ पे जो मेरा आप ये कह लें कि ये सपोर्ट बन गई है लोकल, मैं जो डालूंगा इस पे आप ये कह लें स्टॉप लॉस रखूंगा, वो मैं ये वाला रखूंगा, दैट वुड बी माई स्टॉप लॉस, बिकॉज दिस इज द इट्स ये इसकी है सपोर्ट लाइन है, और यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। अब ये रीटेस्ट पे एंट्री है। जो अचानक रैलीज आती हैं वो रीटेस्ट पे आती हैं, वो जो ही हुआ ये ऊपर गया। अब लेकिन अब अगर किसी बड़े हम टाइम फ्रेम में देखें तो ये कोई अगली सपोर्ट होगी, अगली रेजिस्टेंस होगी, या कोई ना कोई लेवल होगा जिसको ये लेवल कंफर्म नहीं डिसाइड हो कर, जाएंगे, सही बात है। हाँ ठीक है, वो अगला लेवल है, ठीक है। वहां से वो नीचे हुआ तो ये फिर दोबारा ट्रेंड लाइन पे आ गया, इसको रीटेस्ट करने के लिए आया। मे बी ये इसने 1 आवर की कैंडल में रीटेस्ट किया, तो अब ये 4 आवर की कैंडल में इसको रीटेस्ट दोबारा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 4 आवर में तो अगर हम 4 आवर में देखेंगे तो किधर गया जी, 4 आवर की कैंडल पे गया तो ये रीटेस्ट ये हुआ है, अब ये देखें ऐसे ही है। यहाँ पे 1 आवर पे थी, अब 4 आवर पे गया, ये रेजिस्टेंस बनी, यहाँ से इसको रीटेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर सका ट्रेंड लाइन को, रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा आप ये कह लें कि ये सीन है।
1 आवर पे भी इसने रीटेस्ट करना है, 4 आवर पे भी रीटेस्ट करना है। अब अगर मैं 1 आवर पे बैठा हुआ हूँ तो मैंने एंट्री फिर 1 आवर के रीटेस्ट पे करनी है। अब अगर मैं 4 आवर पे बैठा होता तो फिर मेरी एंट्री यहाँ से ये बनती और मेरा जो स्टॉप लॉस बनता वो ये बनता। ठीक है, अब 1 आवर पे था, इसने 1 आवर पे खुद को रीटेस्ट किया। अब ये देखें यहाँ पे 4 आवर पे ये बैठी हुई है, ये देखें ऐसा ही है सर। ये रेजिस्टेंस लाइन ये वाली जो है, सही। समझ गए? तो ये एक चीज़ है ना। तो वो फिर इस ये चीज़ में थोड़ा सा आपको गोशगुजार करना चाह रहा था कि कंफर्मेशन पे जब हम लेते हैं, अब कंफर्मेशन में आप बैठे हैं जनाब, एक एंजाइटी तारी हो जाती है। ठीक है, 1 आवर की कैंडल लगा के बैठे हुए हैं, मतलब हर सेकंड में कहता है यार ये ट्रेड बन गई, ये ट्रेड बन गई। उसमें एक बेहतरीन नुस्खा ये होता है कि थोड़ा सा 20 25 30 डॉलर खर्च कर दें हम महीने के। ठीक है, उस पर अलर्ट लगा दो, अलर्ट लगा के बस कौन से मतलब मेक रूल कि भाई ये रूल है। ठीक है, मतलब कि भाई अच्छा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, फौरन एंट्री नहीं डालो, वेट करो वो रेजिस्टेंस बनाए, वो नीचे आए। ठीक है, वो नीचे आई है, अब देख लो यार रेजिस्टेंस बन गई है, अच्छा रेजिस्टेंस बन गई है। अब अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो भाई वहां पे मैं लॉन्ग की एंट्री डालूंगा। ठीक है, वो और जो आपने वो रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, वो जो एक लोकल स्पोर्ट बनी है, ठीक है, वहां पे आप स्टॉप लॉस रख दो। वो एंट्री होगी, वो जनाब 1 2 घंटे में आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया। मोस्टली में आप देखोगे तो विद इन 1 कैंडल टेक प्रॉफिट आपका हिट होता है। अभी 1 आवर की कैंडल है ना, ठीक है, अगर ये देखें किधर गई जी, ये वाली है, ये वाली थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अगर एंट्री ली, ये मेरा स्टॉप लॉस है। जो रिस्क रिवार्ड बनता है वो सर ये यहाँ पे बनता है, वो ऐसे हिट हो गया। 1 to 1 रिस्क रिवार्ड रेशो, 1 1.5 घंटे में गेम खत्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, समझे? लंबी चौड़ी साइंस ही नहीं है, प्योरली प्राइस एक्शन। सही। लेकिन ये है कि अलर्ट मैनेजमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता। इसमें ये है कि थोड़ा सा वो खर्चे वाला काम है, अलर्ट मैनेजमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता कि हम जनाब बैठे रहें और हम वेट करते रहें, वो पॉसिबल नहीं है ना। खर्चे वाला मीन्स के आप कह रहे हो कि ये प्रो अकाउंट लेना पड़ता है ट्रेंड व्यू का। सर ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं ना इसके ट्रेडिंग व्यू के। ठीक है, मैं तो पहले 59 पाउंड वाला लेके बैठा हुआ था, लेकिन जब मैंने फिर ये दोबारा किया, क्योंकि इसके बगैर मेरा किस्सा चल नहीं रहा था ना। सही बात। ठीक है, उसके बगैर किस्सा चल नहीं रहा था। वो जनाब आते, मतलब बस आप ये कह लेंगे ये वाला काम मेरे साथ करते, ये जनाब यहाँ से डाली, ये स्टॉप लॉस एग्जैक्टली मेरा हिट करके, ठीक है, वो जनाब ऊपर निकल जाता। अब मैं बैठा सोचता रहता कि यार हुआ क्या, ठीक है, किसी ने बददुआ दी है, क्या हो गया। ठीक है, तो ये सही चक्कर हो था। गया। चले यार, बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई आपका, रिजवान भाई और बाकी जितने भी लोग हैं। बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा मेरे हिसाब से तो, और बाकी कोई मज़ा आया होगा। बड़ी हमने आज सही टेक्निकल एनालिसिस का भी एनालिसिस किया है, जो एक्सपीरियंसेस है उसका एनालिसिस अपना किया अपना हमने। एक्सपीरियंस शेयर किए। तो ये हम इस तरह इंशाल्लाह अगले वीक फिर रखेंगे। मेरे ख्याल से फ्राइडे इज़ अ गुड डे, क्योंकि अगला दिन मेजरली वीकेंड्स होते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। सर तो ये अगर वीक के स्टार्ट में करें ना, हम्म ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाते हैं। सिस्टमेटिक हम इस तरह बनाते हैं जैसे अब फ्राइडे में है ना, फ्राइडे कैन नॉट हेल्प अस फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर हम मंडे के दिन में हम रख लें और एक हम बना लें यार कि हमने ये करना है, और बिलफर्ज कि जैसे आरून भाई हैं, ही इज़ गुड विद, मतलब वो गोल्ड में या इस चीज़ में, मतलब एक हम अपनी एक स्पेशलाइज्ड हम वो अपनी फील्ड ले लेते हैं कि यार कि आरून भाई आपके पास 10 मिनट का होगा टाइम, आपने 10 मिनट में गोल्ड का नेक्स्ट वीक का आपने रिव्यू देना है। जो भी न्यूज़ हैं वो भी देख लें। रिजवान भाई की अपनी स्पेशलिटी है, मतलब ये ऑयल पे करते हैं या अरुण भाई ऑयल पे करते हैं, या आप मतलब क्रिप्टो पे करते हैं, ये हर बंदा अपनी अपनी स्पेशलिटी कर ले। ठीक है, तो मंडे को अगर हम वीक के स्टार्ट में हम करेंगे तो वो थोड़ा सा एक हो कि हमारे पास 3 4 दिन होंगे वो ट्रेड करने के लिए कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, ये न्यूज़ आने वाली है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि मंडे वुड बी बेटर असल में कि राहिल इस भाई, जी जी ज़्यादातर जी लोग ना जॉब करने वाले हैं यहाँ पे,
तो हम्म मंडे जो है ना नॉर्मली आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना बड़ा हेक्टिक होता है मंडे। ऐसे ही है, और बिल्कुल आप ऐसे ही। क्योंकि पूरा वीक की चीज़ों को प्लान कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो कि पूरा वीक को कैसे ले आना है, तो मंडे जो है ना हम्म काफ़ी मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है। फ्राइडे मैं इसलिए सजेस्ट ये करता हूँ कि फ्राइडे सुकून वाला दिन है। अगले दिन ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होगी, संडे भी छुट्टी होगी। वो स्ट्रेटजी यहाँ से देख लें, समझ लें, एब्जॉर्ब करें, रिलैक्स करें, और अगला वीक पूरा हम्म उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मतलब उनको फिर मंडे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दे हैव एवरीथिंग जो उस वीक हुआ होगा अच्छा, वो हमने जो डिस्कस की हुई होंगी वो उसको फर्स्ट आवर फ्रॉम द मंडे वो उसको पहले से प्लान करके इनिशिएट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से दो हाँ, तीन ये भी बेनिफिट है ज्यादा है वैसे। अगर मेरा फ्राइडे ये का माइंड रखें। मेरा थोड़ा सा इरादा ये बन रहा था कि अपना ना कि इसको इस अंदाज में लें कि थोड़ा सा एक वो कंपनी हो जाए, तो हम वीक डेज में ना, मतलब स्टार्टिंग डे में जो मतलब मेरी थी कि मैं रखूंगा ये ना प्रपोजल भाइयों की सामने कि यार ये चीज़ है, इसको इस तरह से अगर हम वीक डेज, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ना वो मैं लेता होता हूँ इसमें वेबिनार्स ना, तो मोस्टली वेबिनार्स जो आते होते हैं वो वीकडे के शुरू में आते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि यार इस हम्म। हफ्ते में ये न्यूज़ है, ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, तो फलां फलां फलां। तो वो मतलब मेरे जहन में था कि यार हम यहाँ पे भी अपनी एक टीम बना लें, हम्म। ठीक है, कि हम एक वेबिनार टाइप का हम अपना सेशन कर लिया करें, एक ओपन इनविटेशन बिलफर्ज अगर कोई भाई अवेलेबल है, या मतलब दो तीन चार भाई हम मिल लेते हैं, मतलब इफ़ इट इज़ अवेलेबल टू अस, फॉर एग्जांपल वैसे मैं तो मंडे भी अवेलेबल अगर। होता हूँ, तो कर सकते हैं, मैं डुएबल है। राहिल और भाई अब मैं वो भी अवेलेबल हूँ। हाँ मंडे को हम स्टार्ट करें, सारे चार्ट्स को रिव्यू करें और उस वीक की ट्रेड्स लें, और फ्राइडे को हम रिव्यू करें कि कौन कौन से एसएल हिट हुए, क्यों हुए। सर ये बड़ा ज़बरदस्त बात है, अगर ये काम हो गया ना अली भाई, तो मतलब फिर तो तुसी कहो कि मुझे ही मुझे। मंडे को कर सकते हैं राहिल भाई। अच्छा प्लान कर लेंगे हम लोग, डिसाइड भी कर लेंगे यार असल न्यूज़ ये वेट है तो करना इस दिन पड़ेगा न्यूज़ अली करना भाई है। को। और हम अलग अलग अगर स्ट्रेटेजी टेस्ट भी कर रहे हैं तो हम वो पूरा वीक हाँ, फिर मतलब करें दो डिस्कस सेशन कर करके। लेते हैं। हाँ, और उसके बाद दो, फिर एक उसका हम मंडे एनालिसिस को दे कर दें। लेते हैं और एक हम फ्राइडे को कर लेते हाँ, हैं। फ्राइडे को हम सारा मंडे रिव्यू को हम करेंगे ना कि प्लान कर मंडे लेते को हैं क्या क्या और किया हमने। फ्राइडे को वो हम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। फिर इसमें एक और ये कर सकते हैं कि जैसे आज न्यूज़ में आपने आए, अरुण भाई भी थे, उन्होंने एक लाइव एक क्विक स्कैल्प हो गया ना, तो अगर हम ये कर लें कि यार ये न्यूज़ है, अरुण भाई को कर लेते हैं यार कि आप थोड़ा सा हमें स्कैल्प हम्म। करवाते हैं, आपके न्यूज़ में उनका हाथ अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, हम्म। अब बजाय उसके कि आप भी बैठ के अपना मगज खपा रहे हो, मैं अपनी साइंसें मार रहा हूँ, ठीक है। अब एक बंदा हमारा है, वो एक बिल्कुल। स्पेशलिस्ट है एक चीज़ का, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा हम्म। क्यों ना उठाएं। नहीं, वो होता है एक दिन हारून कर ले तो एक दिन कोई अली कर ले तो एक दिन कोई अहमद कर ले। मतलब सब अपना अपना एक दफा हाथ सेट भी कर लें और सबको मौका भी मिले। ऑब्जेक्टिव हाँ, यही है कि हम स्ट्रेटेजाइज कर लें, प्लान कर लें वीक को। प्लान और देखें, मैं उसको आपको बताऊं करके ना फिर कि हम वीक। रिजल्ट्स अच्छे में खासा अचीव कर सकेंगे ना, जब हम इस तरह थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी और चेक करते हुए चल रहे होंगे अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये हमें ना, देखें बात क्या है कि अगर हम रोज का 1% बनाए ना सलीम भाई, तो वी कैन बी मिलेनियर। भाई बहुत है राहिल भाई, एक दिन का 1% जो आप कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। ये अगर कर सर लिया ये ना चीज़ है ना, तो फिर अंत है फिर। तो अगर ये स्ट्रेटजी वाइज हम कर लें, ठीक है, हम्म। अगर हम ये चीज़ स्ट्रेटजी वाइज कर लें, आज आपने 1% बना लिया होगा, हम्म। ऐसा ही है। मैं तो कर नहीं रहा ना, 2-3 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा नहीं, मैं। वैसे मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेड बन रही थी आपकी, जो हाँ, ट्रेड बन रही थी 1% की तो बन गई ना जैसे आपकी। न्यूज आज लिया तो वो प्रॉफिट दे गई वो। उससे पहले भी वो न्यूज ली देगी, थी, वो भी दे गई ठीक प्रॉफिट है। डेमो में। अब माई फॉरेक्स फंड पे एफटीएमओ का मुझे नहीं पता, लेकिन माई फॉरेक्स फंड पे ये है अलो, न्यूज़ ट्रेडिंग अलो है, ठीक है। हम्म। तो मैं अरुण भाई को ही साथ पकड़ लूंगे, भाई पानी आ देना, पानी। मुझे करा, तो मेरे सर मतलब मैं 100,000 का ले रहा हूँ, मेरे 20,000 तो अरुण भाई ही बनवा दे। हाँ। रोज कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है। और भाई रिजवान भाई से हम रिक्वेस्ट कर लें, रिजवान भाई जब गोल्ड आप उठाने लगे तो बस हमें बताएं, हाँ, ट्रिगर कर हमें दें, हम भी बताएं बैठ जाएंगे साथ में। बेशक लाइव ना हो सर। वहीं पे, जैसे मैसेज हाँ करते हैं अभी भी वो। तो इस तरह वो जब गोल्ड उनको देख रहे अपॉर्चुनिटी, तो वो एक मैसेज डाल दें ग्रुप में। तो जो बंदा सर, वी होगा वो लेकिन कैन करना नॉट। चाहेगा वो कर ले। सर देखिए, बात यह है कि ताहा भाई है ना, हमारे उस्ताद हैं, वो भी अकेले काम नहीं कर रहे, वो भी टीम में काम कर रहे हैं। हम्म। अकेले काम करके हम इस चीज़ में पैसा बना ही नहीं सकते। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं अलर्ट्स लगाऊं या सेटअप्स लगाऊं, मैं मंडे से मैं ग्रुप में शेयर करता रहूं,
ठीक है, कि भाई सबको अंदाजा हो जाए कि क्या है, बट वी हैव टू वर्क लाइक अ टीम इफ यू वांट टू मेक मनी। दिस इज सही वेरी बात है, सिंपल। सही बात है। हमें टाइम देना पड़ेगा। देखिए बात यह है ना कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं उसको टाइम दे रहा हूँ इसलिए कि यार मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर वही पैसे मैं यहाँ से, अब तो हम ट्रेनिंग से तो बाहर आ गए ना, अब हम पैसे कमाना शुरू करेंगे। मेरा तो मंडे से पैसे कमाने का हिसाब शुरू है। अरुण भाई का इंशाल्लाह। सिलसिला शुरू हो चुका है, बाकी सबका शुरू हो चुका है। हारून भी ठीक है, शुरू हुए हुए हैं, हम क्रिप्टो में शुरू हुए हुए हैं, रियल अकाउंट हमने बिल्कुल स्टार्ट ऐसे किया ही। हुआ इस वीक से ना, बहुत जबरदस्त जो है, फराज बहुत भाई की जबरदस्त स्ट्रेटजी है, थी उस पर। बहुत जबरदस्त है। सलीम भाई, जी जी। क्या हाल है बताओ, आपका? क्रिप्टो संभाल क्या लो। बना डेमो का? क्या बना अभी तक? हो गया है आपका किसमें? डेमो एफटीएमओ? जो था FTMO का? हाँ नहीं हाँ। नहीं यार, वो तो माइनस में चला गया, उसको मैंने छोड़ा हुआ है फिलहाल ना, मैं रिलैक्स मजे कर रहा हूँ, दूसरों से पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ, यार मेरा भी ये स्टार्ट वेटिंग हुआ कर था। रहा हूँ। मैंने मंडे को किया था, तो 3-4 ट्रेड ली थी, तो वो गया मतलब -300 पे ना, तो हाँ 97 पे आ गया था। फिर मैंने कल एक दो की थी ट्रेड्स, एक उसके ऊपर कैम्बस पे और एक और, तो वो भी चलो ब्रेक इवन पे आ गया दोबारा आपने 10,000 ये पे आज ना। का सेशन लिया है पूरा वैसे? यार नहीं, मैं एक्चुअली ट्रैवल पे ही था, मैं बस अभी चेक इन करके तो अभी अच्छा जब अच्छा। आया चलो मैंने वो रिकॉर्ड काम किया है कर लिया। इसको ना, मैं कोशिश करूंगा कल तक मैं डाल दूं उसका लिंक बना के, चलो, देखिएगा। रिजवान कल भाई आ ने रहे बड़ी हो? जबरदस्त चीजें बताई हैं। इन्होंने अच्छा अच्छा, राहिल भाई ने बहुत माशाल्लाह। जबरदस्त बताई है। हारून वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, गलती हुई, वो भी कर लेता। तो लेकिन ये कि कोई बात आप नहीं। इनकी भी बात सुने ना, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ठीक है। पॉजिटिव आ जाएगा। मैं भी इनकी प्रैक्टिस करूंगा ना, जो अभी मैंने इनसे सीखा इंशाल्लाह। अच्छा, जो डेमो है उसका भी वही 5% और 30 डेज का टाइम है ना? डेमो का 5% है, 15 30 डेज डेज का। का 14 टाइम डेज, नहीं है, 14 10 डेज। डेज, 14 14 डेज डेज, सॉरी। 14 14 डेज। डेज है। हाँ, रिलैक्स हाँ होके उसमें करें, क्या टेंशन टाइम नहीं है, लें। रिलैक्स होके करें, इजी है। हाँ, नहीं, अभी हम रिवेंज नहीं ब्रेक लेना। इवन पे आए हैं। कोई बात नहीं नहीं, नहीं, कोई अभी बात तो नहीं, एक दो दिन छुट्टी कर लिया करें, जब बिल्कुल कन्नों पे आ जाए ना, तो एग्जॉस्ट हो जाए तो छुट्टी मार लें एक दो दिन, रिलैक्स करें, यार घूमे बस यही फिरें, आइसक्रीम खाएं। टीम वर्क के हवाले से जो है ना वो करते हैं शुरू। ठीक है, इसमें सबका भला बिल्कुल। होगा, टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी, कोई पीछे नहीं रहेगा। हम्म। ठीक अच्छा है। भैया, एक एग्जैक्टली। चीज पूछनी अच्छा, थी मुझे।